जय माता दी मित्रों, आज की इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के 21वें तथा 22वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जो कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 7वें तथा 8वें अध्याय से लिया गया है। इस कथा में आप जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में जितने भी कौरव पांडव विजयी हुए थे तथा जो मारे गए थे, वो पांडवों से मिलने के लिए उनके परिजन आते हैं। वो परिजन वेद व्यास जी के पास जाकर उनसे उन्हें मिलने की प्रार्थना करते हैं। तब वेद व्यास जी कैसे अपने तपोबल से उन्हें उनके मृत परिजनों का दर्शन कराते हैं। तथा आज की दूसरी कथा ये है, आप ये जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के वंश यदुवंश का समूल विनाश होता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार माँ भगवती के शरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की परम पावन कथा शुरू करते हैं। आप भी पूरी श्रद्धा और भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि ये मुनिगण द्रौपदी के 5 पुत्र उस महाभारत की युद्ध में समर भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे तथा सुभद्रा के गर्भ से जो महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था, वो भी संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी, जो जिनके गर्भ को उसी युद्ध के दौरान उनके गर्भ को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की वराग्नि से गर्भ में ही मर गया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। अपने 100 पुत्रों के मर जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वचन रूपी बाणों से संतप्त रहते हुए उन्हीं पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे गंधारी भी अत्यंत दुखित होकर जीवन यापन करने लगे। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा में लगे रहते थे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे और उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र के शोक जनित दुख को विस्मरित करते हुए उनकी सेवा करते रहते थे। उन्हें लगता था कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र का शोक दूर रहे, परंतु भीम अत्यंत क्रोधित होकर सदा अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। भीम हमेशा ही कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते कि धृतराष्ट्र जी सुनिए, यह भीम तो मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह प्रार्थना की कि अब मैं अपने वन में जाऊंगा तथा मैं अपने पुत्रों के निमित्त पिंड दान करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, भीम ने सबका दैहिक कर्म किया, परंतु उसने मेरे पुत्रों का नहीं किया। यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्र का दैहिक कर्म करके स्वर्ग का फल देने वाला तप करूं तथा मैं वन में चला जाऊं। विदुर ने भी एकांत में धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आप धृतराष्ट्र को धन अवश्य दीजिए। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र को धन देने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके कहा कि हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिताजी को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के बातों का सबने अनुमोदन किया, परंतु वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए।
इससे धृतराष्ट्र को क्या सुख मिलेगा? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर दुख सहा। दुरात्मा दुशासन ने महारानी द्रौपदी का भरे सभा में अपमान किया। हे सुब्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट के घर में दास बनकर रहना पड़ा तथा मैं अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता स्वीकार करने पड़ी। हम सब में श्रेष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नाचना गाना सिखाना पड़ा। गांडी धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंगन पहनना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्टदायक और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके मन में तो यही आता है कि मैं भी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध भी मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी न समझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हो। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। परंतु जब धृतराष्ट्र चले गए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की सहमति से धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधृत साध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गंधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ वन में चले गए। यह देखकर भीम भी रोने लगे तथा वो सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक छोड़ने गए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ सतयुग आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्हें तपस्या करते 6 वर्ष बीत गए। तब एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मैंने स्वप्न में अपनी माता को अत्यंत दुर्बल देखा है, अतः मुझे अपने माँ तथा परिजनों से मिलने की इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की इच्छा है। यदि आप लोगों के यहाँ उचित प्रतीत हो तो चले, हम लोग वहाँ चले, ऐसा मेरा विचार है। उनके विचार से सब वहाँ सहमत हो गए। तब वो सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्य नागरिक जन वहाँ एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सतयुग आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा, परंतु वहाँ विदुर जी नहीं दिखाई दिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पूछा, वो बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सदा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए धृतराष्ट्र ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी केवल वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वो दोनों धर्म ही के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और वो अत्यंत शोकाकुल हो गए। वो राजा युधिष्ठिर के उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई कि ये राजन, ये विदुर जी विरक्त है, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उन आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी तथा नारद जी भी वहां आए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए।
उस समय कुंती ने वहां विराजमान सुदर्शन व्यास जी से कहा कि हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन, मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा है, पूर्ण करिए। गंधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई, अतः हे मुनिश्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ, अतः हे तपोधन, उसे आप ही दिखा दीजिए। सुत जी बोले, इस प्रकार के वचनों को सुनकर सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनिश्रेष्ठ वेदव्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं को भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी एवं मणिदीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। वो बोले कि हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रष्ट आदि गुण समस्त इंद्रियां अहंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी, ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्य रज तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों को पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। सूत जी बोले कि व्यास जी के इस प्रकार स्तुति से माँ भुवनेश्वरी ने समस्त मृत प्रजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गंधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हुए। तदनंतर अपरिमित तेज वाले वेदव्यास जी ने उन महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। इस तरह इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने पिता तथा अपनी माता कुंती तथा धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर अपने नगर को वापस चल दिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन ही उस वन में आग लग गई तथा उस वन में लगी आग में कुंती तथा गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र जलकर भस्म हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। नारद जी से यह वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वो सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाढ़ से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर का त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारिकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की युवा द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गए, किंतु अर्जुन सभी लोगों के साथ बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया।
उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के व्रज नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने को तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा कि हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वो राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष के अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों ने इन छहों ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिया। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। पर एक बार वो अखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध हुए एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख तथा प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल हुए उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वो मुनि कुछ भी न बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली काल के प्रभाव से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप को उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वो मुनिश्रेष्ठ कुछ भी न बोले और जरा सा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा अपने घर को चले गए। जब उन के पुत्र गविजात, जो अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था, पराशक्ति की आराधक, उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि ये मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सांप डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सांप डाल दिया है, उस पापी पुरुष के 1 सप्ताह में तत्क्षण डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनिपुत्र के द्वारा दिए गए श्राप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उससे अनिवार्य समझकर विधि मंत्रियों से कहा कि अपने अपराध के कारण मुनिपुत्र के शाप से मैं शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव से अत्यंत दुर्जय होते हैं। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो भवतव्यता पर विश्वास करें, न कि उपायों पर। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मंत्रियों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक में या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से लेकर विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थ के घर जाता ही है। दैवत्व प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? बिना उद्यम के वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्नपूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, वो कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी? यह कथा हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा बोले कि महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज श्रेयात की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमित ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमित की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन राजा प्रमित के पुत्र
परम तेजस्वी रुरु हुए। उन दोनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इस बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूल के अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसका नाम प्रमदरा रखा। वह सर्व लक्षण संपन्न कन्या यथा समय बड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा कि हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा कि हे महर्षि, स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उस प्रमथ ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में वो कन्या दान कर देंगे। अब उस मन में वो दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप रह गए प्रमथि और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही उस सर्प ने उसे डस लिया और वह कन्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब जब कन्या मृत्यु को प्राप्त हुई तब प्रमद्वारा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से दीप्तिमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण कंदन को सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर बेराकुल होकर रोने लगे। वो कहने लगे कि अहो, प्रारब्ध ने मेरे ही सुख को विनाश के लिए अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई संसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ, उसका पाणी ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्निहोम में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो ही अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब या तो मैं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे कि प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा। आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य है और मेरी मृत्यु के समाचार सुनकर मेरे माता पिता भी अत्यंत दुखी हुए। हाँ, मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध अवश्य थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, परंतु मेरे मरने से मेरे शत्रु अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझे आत्मघाती कहा जाएगा और परलोक में भी मुझे बहुत दोष लगेगा। ऐसा सोचकर रुरु स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उस मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा कि यदि मेरे द्वारा देव आराधना आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, गायत्री की उपासना की हो, सूर्य की आराधना की हो, वेदों का अध्ययन किया हो, तो मेरे उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वो जल वहीं जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदनंतर उस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत कहते हैं कि हे ब्राह्मण,
ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी है, जिससे आप अविवाहित ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? आपके साथ इसका कैसा प्रेम है? रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य कन्या का वर्ण नहीं करूंगा। यदि आप जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण को त्याग दूंगा। राजा बोले। उन्मुनि का यह हर देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तत्वपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा कि हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्वविहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रेम द्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले कि मैं निस्संदेह ये अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरे प्राण से ये इसी समय उठकर बैठ जाए। इसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री परमदरा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास जाकर यह वचन कहा कि हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस परमदरा नामक कन्या का सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कन्या जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा कि हे दूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले। धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने ब्रह्मद्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन शुभ लग्न में उनके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का अस्त्र लेकर मृत ब्रह्मद्वारा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किए जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक साथ तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। इसके बाद राजा ने गौर मुख मुनि को कविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वो बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के लिए निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी प्रवेश वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजनादि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए तथा साप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित कर रहे थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषक ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प के द्वारा काटे जाने का श्राप प्राप्त हुआ है। अतः धनाभिलाषी ब्राह्मण कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रा के विद्वान तथा धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनिश्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते की ओर चल पड़े।